एक किसान और मजदूर अपनी किस्मत खुद लिखता है, बल्कि एक किसान जब मेहनत करता है तो उसका उगाया हुआ अन्न पूरा देश खाता है। लेकिन विडंबना यह है कि सबसे ज्यादा दुखी इस समय देश में किसान है। मगर अब किसानों ने उन्नत का रास्ता चुन लिया है। वह खेती की नई इबारत लिखने को तैयार है। जी हाँ, मशरूम और मोती की खेती के बाद अब केसर की खेती भी यहाँ शुरू हो गई है। पहले विश्व स्तरीय फल फूल की खेती, इसके बाद बुंदेलखंड की धरती पर मशरूम और फिर स्ट्रॉबेरी की खेती कर किसानों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। वहीं अब बुंदेलखंड के किसानों में वह जज्बा जागा है कि अब किसान अपनी तकदीर खुद लिखने को तैयार है। इसका उदाहरण ही यही है कि किसान उस पैदावार को कर रहे हैं जिसके लिए कहा जाता था कि वह उपज वातावरण के अनुसार यहाँ संभव ही नहीं थी। कहीं शतावर तो कहीं मोती तो कहीं फूलों और औषधीय पौधों की खेती कर किसान नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन के नदी गांव ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम इटौरा की, जहां एक किसान किंग साहब ने अमेरिकन केसर की खेती कर कृषि क्रांति की शुरुआत कर दी है। हालांकि इससे पहले भी जनपद के सिरसा दो गढ़ी के एक किसान ने केसर की खेती का दावा किया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सका था। लेकिन इस बार केसर की खेती करने वाले किसान किंग साहब ने बताया कि उन्होंने इसकी वानगी दिल्ली जाकर व्यापारियों को दिखा दी तो उन्होंने कहा कि यह अमेरिकन केसर है और इसका बाजारी मूल्य लगभग 35,000 रुपए प्रति किलो तक है। फिलहाल किंग साहब जैसे किसान ने केसर की खेती कर कृषि क्षेत्र में एक नई इबारत तो लिखी ही है, साथ ही उन्होंने अन्य किसानों को भी संदेश दिया है कि वे हिम्मत न हारे, नई तकनीक प्रयोग करें और इतिहास लिखें। हम खड़े हैं जनपद जालौन के इटौरा गांव में। ये वो गांव है जहां पर एक किसान ने फिर एक नई कृषि क्रांति लिखने की इबारत रखी है। हम बात कर रहे हैं केसर। जी हाँ, केसर जो कश्मीर घाटी की नम वादियों में होती है, उसका प्रयोग जनपद जालौन में किया गया है। इसके पहले भी जनपद के सिरसा दोगड़ी गांव में एक किसान ने केसर का उत्पादन किया था। हालांकि उस पर वैज्ञानिकों और कृषि जो जानकार हैं उनके मत अपने अपने अलग थे। स्पष्टता मतलब उसका निर्धारण नहीं हो पाया था कि वो क्या चीज़ है। लेकिन आज हम फिर से खड़े हैं इटौरा गांव में और यहाँ पर जो किसान हैं किंग साहब, उनका कहना ये है कि ये केसर ही है। अगर बुंदेलखंड की सूखी धरती पर केसर उगाया जा सकता है तो निश्चित तौर पर कृषि क्रांति तय है। आप मान के चलिए कि इस सूखे बुंदेलखंड में जहां पर कम फसल और ओलावृष्टि या बाढ़ के चलते किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं, वहां पर केसर की खेती निश्चित तौर पर एक जीवनदायिनी साबित होने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं। देखिए, ये फूल होता है ये, और ये इसके नीचे बीज होता है और बीज के बाद ऊपर ये है, ये केसर है और ये अभी पकी नहीं है, ये पक गई है। देखिए, ये इसको अब गौर से देखेंगे तो ये केसर है और इसके नीचे इसका बीज है। कहते हैं ना कि इस केसर को इकट्ठा करके जब वो सुखाने के बाद इसको मार्केट में ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी आमदनी भी कई गुना बढ़ेगी और कृषि क्रांति भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए एक संदेश भी जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। हम बात करेंगे जिस किसान से जिन्होंने इस केसर खेती को बोया है कि आखिर कहाँ से वो इसका बीज लाए हैं और क्या फसल का अनुमान है और कैसे क्या उनकी आमदनी होने वाली है। हम बात करेंगे किंग साहब से। किंग साहब, आप हमारे साथ आइए। हमें आप ये बताइए कि ये जो आप केसर की खेती की है, क्या ये वास्तव में केसर है? जी सर, मेरे मानने से तो बिल्कुल केसर है सर। अच्छा जी सर। इसके पहले भी कहा गया कि जनपद के कई स्थानों पर इसकी प्रयोग किया गया, लेकिन वो कुसुम निकली, केसर नहीं थी। जी, ऐसा होता है, जैसे हम राजस्थान गए थे तो हमने वहाँ पे देखा कि कई सालों से ये केसर की फसल हो रही है जी। और वो सक्सेस हैं। उन्हीं के माध्यम से उन्होंने मुझे बीज दिया और कहा कि आप भी कीजिए, तो मैंने भी लगा के देखा इसको। तो जो है, ये आप जो हाथ में लिए हैं, जी सर, ये केसर है? जी सर। जी अच्छा, ये आपने कितने एकड़ में किया है? जी, 1 एकड़ में सर। 1 एकड़ में। जी सर। तो लगभग कितनी वजन का केसर होने का आपका अनुमान है और कितनी मूल्य इसकी लागत इसमें आई है और क्या मुनाफा होने वाला है, पूरी बात इसका सर ऐसा है, देखो इसमें लागत की कहा जाओ तो सर ऐसा है, देखो कि 1 बीघा में लगभग 1 से 1.5 लाख तक का इसमें हो गया मेरा मुनाफा। लागत आई है जी 1 से सर। 1.5 लाख रुपए। जी सर। ठीक। और आप क्या अनुमान लगाते हैं कि लगभग कितने रुपए की फसल हो जाएगी आपकी? इसमें कम से कम 10 से 15 के बीच में होनी चाहिए। 10 से 15 लाख के बीच में, हाँ सर, आपका केसर हो जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में जहाँ किसान परेशान है, जी जी, आत्महत्या तक कर रहा है जी और जी, वो
कम फसल की वजह से, और आपने ये केसर की खेती की है, कृषि क्रांति को आपने एक बढ़ावा दिया है, जी सर, तो जी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संजीवनी साबित होने वाली है। बिल्कुल सर। तो इसको आप कहाँ से लाए थे और कहाँ इसकी मार्केट है, कैसे थोड़ा सा इसकी बताएं, सर किसानों के लिए संदेश दें। राजस्थान से मैं बीज लाया था हम्म। और अब इसको मैंने बोया, और वो जहाँ उन्होंने बताया था कि दिल्ली मंडी है, जी। ये बात सही है। हाँ, हाँ। मैंने उसको जानकारी ली जी। तो दिल्ली मंडी है इसकी। जी। तो इसको दिल्ली हम एक बार ले गए थे, अभी इसको टूट हो रही है, थोड़ी सी लेके गए थे, हाँ, हाँ। मतलब सैंपल तौर पे। ठीक है। उसको मैंने वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप तोड़ लो, उसके बाद हम आपके यहाँ आएंगे। तो और उन्होंने इसके बारे में क्या कुसुम कहा या केसर नहीं, कहा? ये अमेरिकन केसर कहा उन्होंने। अच्छा, उन्होंने इसको अमेरिकन अमेरिकन बोला। केसर बोला सर। अच्छा, जी सर। तो क्या मूल्य उन्होंने तय किया, आपको क्या बताया? उन्होंने कहा था सर 35,000 रुपए किलो। 35,000 रुपए किलो किलो वो खरीदेंगे। जी सर। तो लगभग आपके 1 एकड़ में कितने किलो केसर हो जाएगी? लमसम होनी चाहिए सर 18-19 किलो 19 के। किलो के हाँ जी आसपास सर। इसका उसके वजन बाद सर बीज हो जाएगा। है। अच्छा, बीज क्या भाव बिकता है? बीज इसका उससे कम जाता है, उससे कम। 10,000 15,000 रुपए कम कम जाता है उससे। अच्छा, कम। जी सर। तो कहीं ना कहीं कृषि क्रांति होने वाली है। जी सर, मेरे मानने से तो। उन किसानों के लिए क्या संदेश है जो हताश होकर बैठ जाते हैं या कम फसल का रोना रोते हैं, उनके लिए आप क्या देखो संदेश देंगे? ऐसा है कि अब अगर आप जो बात कर रहे हैं तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मतलब जो हो रहा है उसको देख के अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हो आप लोग? आत्महत्या जो है क्यों कर रहे हो? थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी नई खोज करो कहीं से कुछ। जैसे ये केसर में लाया, अगर इसमें नुकसान होता है मेरा तो कहीं ना कहीं भगवान मुझे कुछ दूसरा उपाय बताएगा। आत्महत्या क्यों करूं मैं? क्यों मरूं? ठीक है, जो पुरानी फसलें उनमें बचत नहीं हो रही, ठीक है, माना कि बचत नहीं हो रही, लेकिन कुछ नई फसलें आ रही, बहुत सी नई फसलें आ रही, वो करके देखो। मैं नहीं कहता कि यही फसल करो आप, दूसरी आपके जो मन में आ रहा है वो करो आप, लेकिन ऐसी फसल करो जिसमें आपको लागत कम हो, इनकम ज़्यादा हो। और ये थे किसान हमारे साथ किंग साहब जी। उनका कहना ये था कि हताश मत होइए, निराश मत होइए, आशा की किरण जगाइए, नई तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीक उपलब्ध है, उनका इस्तेमाल कीजिए। नई फसलों को आप बोइए, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाइए। निश्चित तौर पर आप अपने और अपने परिवार का जो है भरण पोषण भी ठीक से करिए, और अपना आप जो आपकी पारिवारिक ग्रोथ है वो बनी रही। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ कभी खत्म नहीं होता। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके, मैं हूँ आपका अपना देवेश।